हार तभी होती है जब मान ली जाए, हार तभी होती है जब मान ली जाए और जीत तभी होती है जब ठान ली जाए। तो जी बिल्कुल मैंने ठान लिया है कि हेरिडिटी में तो इस साल मैं बोर्ड एग्जाम में फुल स्कोर करके आऊंगी। और होगा कैसे, सही जगह पर आ गए हैं बायोलॉजी विद नेहा वैद में। तो चलिए बचा हुआ पोर्शन जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा। लेट्स बिगिन। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो श्री 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 108 कौन है जी? महान मेंडल जी हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, जिन्होंने मुझे बताया था कि मेंडल ने क्या काम किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज मैं करूंगी डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेके देखूंगी कि वो अगले जनरेशन में कैसे जाते हैं। तो चलिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि हम मेंडल जी के क्या बन गए हैं, असिस्टेंट बन गए हैं। बिल्कुल सही। तो मेंडल जी ने बोला कि चलो जल्दी से क्या लेकर आ जाओ, दो कैरेक्टर वाले प्लांट ले आओ, है ना। कैरेक्टर तो सारे ही होते हैं एक प्लांट में, हम कंसिडर दो को ही कर रहे हैं। तो हमने देखा हमने कैसे सीड्स लिए, हमने लिए ऐसे सीड जो कि कैसे हैं, राउंड है, और जिनका कलर कैसा है, येलो। आप जानते हैं बच्चों, टेबल से आपको याद होगा कि ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। तो मैंने क्या लिया, राउंड और येलो ले लिया। दूसरा मैंने क्या ले लिया भाई, रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स वाले ले लिए, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे रिंकल्ड दिखाया हुआ, और कलर कैसा है इसका प्यारे बच्चों, ग्रीन है। अब सबसे पहले तो आप जानते ही हैं गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स कैसे बनाते हैं मैम, दो जो जीन होते हैं वो बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो गैमेट कैसे बनते हैं, मियोसिस के दौरान दोनों को अलग अलग करवा दीजिए। तो यहाँ से देखिए आर अलग हो गए, यहाँ से वाई, यहाँ से आर, यहाँ से कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई। तो आप देखिए इनसे बन गए गैमेट्स। जैसे ही गैमेट्स से ये क्या बन गई आपकी F1 जनरेशन। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों डोमिनेंट वाले साथ में आ गए। तो कैपिटल आर की वजह से कैसा कैरेक्टर आएगा, राउंड, बिल्कुल सही। और कैपिटल वाई की वजह से कैसा आएगा जी, बिल्कुल येलो कलर आएगा। अब हम सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, यानी कि हम इन दोनों को आपस में सेल्फिंग करा के देखेंगे। अब देखो आप कहेंगे कि मैम अब तो टफ हो गया ना थोड़ा मामला, क्योंकि अब जब मैं इन दोनों की सेल्फिंग करवाऊंगी तो कैसे बनेंगे गैमेट, मुझे क्या पता, मैं हूं ना। तो चलो इसकी छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। क्या करो, इन दोनों को अलग अलग कर दो। सिंपल सी बात है, सेग्रीगेशन तो होगा, अब अलग अलग कर दो। तो मैंने क्या करा, कैपिटल आर अलग कर दिया, स्मॉल आर अलग कर दिया। अब दोनों के दो क्या कर दो भाई, एरो निकाल दो। एक बार लिखो कैपिटल वाई, एक बार लिखो स्मॉल वाई, एक बार लिखो कैपिटल वाई, एक बार लिखो स्मॉल वाई। दैट्स इट। और क्या करना है, देखो जल्दी से बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ऐसे चार तरह के गैमेट्स बन गए। ऐसे ही दूसरे पीरियड में भी चार तरह के बन जाएंगे। तो चार और चार कितने हुए, 16। यानी इस बार जब आप F2 जनरेशन बनाएंगे तो 4 × 4 16, पुनेट स्क्वायर कितने का बनेगा जी, 16 बॉक्सेस का बनेगा। ठीक है, अभी आपने देखा मैंने जो जो गैमेट बोले मैंने दोनों तरफ यहाँ सजा दिए हैं, है ना। मैंने क्या करा भाई, दोनों तरफ यहाँ पे गैमेट सजा दिए। अब चलो गैमेट्स तो सजा दिए, अब मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो मुझे बताइए पहले बॉक्स में क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरे में क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरे में क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। आपको कैसे पता मैम, पहले देखो शेप का लिखूंगी, क्योंकि पहले शेप आ गया, फिर लिखूंगी कलर का, उसमें भी पहले डोमिनेंट फिर रेसेसिव। तो यहाँ से कौन आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ से कौन आ जाएगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ कौन आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। और इस तरीके से आप इस पूरे को फिनिश कर सकते हैं। जल्दी से अपने नोटबुक में ये बना के देख लेना, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगे। अब देखो प्यारे बच्चों, देखने की बात क्या है कि मैं कैरेक्टर देख रही हूँ, है ना। तो कैरेक्टर ये कैसा है, राउंड येलो। ये कैसा है, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, 4, 5। ये तो नहीं होगा क्योंकि स्मॉल आर आ गए। इसमें ये कैपिटल आर स्मॉल आर। आप समझ गए ना, जो भी डोमिनेंट दिख जाए तो वो अपना कैरेक्टर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जैसे ही कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिखा, तुरंत राउंड एंड येलो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर 7 8, इसमें तो नहीं होगा, है ना। और एक लास्ट कौन सा दिख रहा है जी, बिल्कुल ये आपको दिख रहा है। तो टोटल 9 कौन से हो गए, राउंड एंड येलो वाले हो गए। अब देखिए बच कौन कौन से गए, देखिए ये कैसा है, स्मॉल आर। तो आर किसके लिए आता है जी, आर आता है रिंकल्ड के लिए। रिंकल्ड ग्रीन कितने हो गए, सॉरी मैंने गलत बोला। ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई है तो येलो है, तो येलो और रिंकल्ड। तो येलो रिंकल्ड 1, येलो रिंकल्ड 2, और येलो रिंकल्ड, येलो ढूंढो कहाँ गया, येलो होगा। और साथ में कौन सा कैरेक्टर होगा जी, बिल्कुल ये रहा। तो ये आ गए 3 और
और इसी के साथ साथ ये कौन से आ जाएंगे जी आपके, ये आ जाएंगे ग्रीन और राउंड आ गए, और लास्ट में कौन सा बच गया, ग्रीन और रिंकल्ड। तो 9:3:3:1, ये कैसा है, इसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल कैरेक्टर कैसे है, देखने में कैसे हो भाई, तो देखने में कैसे है, 9 एक जैसे हैं, फिर 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, और एक एक अलग सा ही है। तो ये दो जो देखिए नए कैरेक्टर आ गए हैं ना, पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, पेरेंट्स तो कैसे थे, पेरेंट्स हमेशा येलो और राउंड था, ग्रीन और रिंकल्ड था, लेकिन अब ग्रीन के साथ राउंड भी आ गया, येलो के साथ रिंकल्ड भी आ गया। ये क्या दिखाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दिखाता है प्यारे बच्चों, वेरिएशंस आए हैं, तो यही तो वो चीज दिखा रहा है। चलिए जी, आई रियली होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी बेसिस पे हम समझते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने इन सब के बेसिस पे कुछ चीजें समझाई कि देखो इस तरीके से अगले जनरेशन में कैरेक्टर जाते हैं प्यारे बच्चों। पहले को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमेशा जो है एक कैरेक्टर दो जीन से प्रेजेंट होगा, है ना, एक जीन मुझे अपनी मदर से मिला, एक जीन मुझे अपने फादर से मिला। अब इसमें भी क्या होते हैं, जीन्स के कैरेक्टर कैसे होते हैं कि एक डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, और कोई रेसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट कैसे, देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे कि ये एक सुमो रेसलर है ना, तो ये जो सुमो रेसलर है ना प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, लेट मी टेक द मार्कर, या तो इसमें अब ये है प्रोफेशनल, और ये आपको मैंने उतार दिया पढ़ाई करते करते, तो आपकी तो पिटाई हो जाएगी ना, यानी आप कैसे रेसेसिव है, यानी डोमिनेंट के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो कोई जीन जो डोमिनेंट के आते अपने आप को सप्रेस कर लेते, एक्सप्रेस नहीं करता, वो रेसेसिव है, और जो अपने आप को हर हालत में एक्सप्रेस करे वो क्या है, वो है डोमिनेंट। अगला क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब गैमेट्स बनते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस से बनते हैं, और मियोसिस में जो दो गैमेट है वही दूसरे से क्या हो जाते हैं जी, बिल्कुल जुदा हो जाते हैं। इसे ही हम बायोलॉजी में बोलते हैं सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका एक और नाम है, सीक्रेट वाली बात बताती हूँ, तो इसका एक और नाम क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स जो है अपने आप में क्या रहते हैं, प्योर रहते हैं। आगे देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको समझाने के लिए अभी जो समझाया वही वापस बताऊंगी। देखो अभी अब मैंने आपको बताया कि जो 9 बने थे वो येलो और राउंड थे। येलो और राउंड मतलब पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं इनके, ये देखो ये पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। ग्रीन और अंकल, ये भी पेरेंट जैसा है, पर मुझे बताओ क्या ग्रीन के साथ हमेशा, येलो के साथ क्या हमेशा राउंड रहता है, नहीं मैम, ग्रीन के साथ भी राउंड आ सकता है। वैसे ही क्या हमेशा ग्रीन और रिंकल्ड साथ साथ जाते हैं अगले जनरेशन में, नहीं मैम, येलो के साथ भी रिंकल्ड आ सकता है। यानी कि दो कैरेक्टर जरूरी नहीं एक साथ ही जाए अगली जनरेशन में, वो अगली जनरेशन में इंडिपेंडेंटली भी इनहेरिट होते हैं, यानी अगली जनरेशन में जाते हैं। तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं अगले जनरेशन में, साथ जा भी सकते हैं और नहीं भी साथ जा सकते हैं। तो ये जो उनकी खुद की मर्जी है, इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या इसे बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। आप और आपका सिबलिंग है, आप में बहुत प्यार है, आप हमेशा बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, पर जरूरी तो नहीं आप दोनों सेम फील्ड में जाएंगे, है ना। अब बचपन से लेकर अभी तक, है ना, आप सेम कपड़े पहनते थे, सब कुछ सेम करते थे, पर अब जो है आपको चाहिए कि आप साइंस, अब देखिए अगला टॉपिक है मेरा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो, चाहे किसी भी स्पीशीज का, तो उसका जेंडर कैसे पता चलता है, कैसे डिटरमाइन होता है, इसे ही हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखेंगे कि हमेशा सब जेनेटिक नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी मैया बता रही है कि जैसे है टर्टल, है ना, टर्टल के अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर से पता चलता है। आप तो जानते हैं टर्टल्स अंडे देते हैं, तो अंडों की फिर वो देखभाल करते हैं, है ना, उन्हें वार्मनेस देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेट करना अंडों को। तो एग्स की देखभाल यानी इंक्यूबेशन किस टेम्परेचर पे हुआ है, उस बेसिस पे जेंडर का पता चलता है। अगर 28 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पे हुआ है तो अंडे में से निकलता है मेल टर्टल। 31 डिग्री या उससे ज्यादा पे हुआ है तो फीमेल टर्टल, और दोनों के बीच में हुआ है तो इंटरमीडिएट प्रोड्यूसेस बोथ। वैसे ही स्नेल के बारे में एनसीईआरटी मैया क्या कहती है कि स्नेल जो है, मान लो कोई स्नेल जो है मेल स्नेल पैदा हुआ, तो अपने लाइफ टाइम के दौरान अपना जेंडर चेंज भी कर सकते हैं, यानी जेंडर फिक्स नहीं होता है स्नेल के पूरी लाइफ टाइम में। मेन टॉपिक तो जहां से क्वेश्चन नंबर देके ही जाएगा वो क्या है, वो है ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी ह्यूमन में न्यूबॉर्न बेबी का जेंडर कैसे पता चलता है कि इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा। क्रोमोसोम्स, आप जानते हैं ह्यूमन का, देखिए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, जो मेरा बॉडी का एक सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 है मैम, कितने हैं, 46 पेयर में रहते हैं।
तो इस 46 में से जो 44 है वो कितने पेयर बनाएंगे? 22। तो 22 जो पेयर बन रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? ऑटोजोम्स। ये नॉर्मल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। जैसे आई बॉल का कलर क्या होगा, है ना, मेरे हेयर का टेक्सचर कैसे होगा, मेरे स्किन का टोन कैसे होगा, मेरी हाइट कैसे होगी, ये सब कैरेक्टर नॉर्मल 22 डिटरमाइन करते हैं पेयर। पीछे कितना पेयर बच गया? एक पेयर बच गया। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये अलग अलग होते हैं प्यारे बच्चों, मेल और फीमेल में। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल के अंदर जो एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है उसमें एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। यानी कि जब मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका सेट अलग अलग है, जबकि फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों सेक्स क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है, दोनों ही है एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। मदर के अंदर क्या बन रहे हैं जी? मदर के अंदर बन रहे हैं एक्स एंड एक्स। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? अलग अलग हो गए। यानी कि मदर के अंदर क्या बन गए? एक्स और एक्स गैमेट बन गया। बिल्कुल वैसे ही जो फादर है उसके अंदर फिर से सेग्रीगेशन हुआ, तो एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया। अब हो सकता है ना कि ये एक्स इस एक्स के साथ चला जाए तो एक्स एक्स, ये इस वाई के साथ चला जाए, ये इसके साथ, या ये इसके साथ। चारों ही केसेस में चलिए देख लेते हैं। आप जानते हैं एक्स और एक्स कौन सा है? गर्ल। एक्स और वाई कैसा है? बॉय है। एक्स और एक्स कैसा है? गर्ल है। और एक्स वाई कैसा है जी? बॉय है। यानी कि रेशो क्या है? 1:1। यानी ड्यूरिंग ईच प्रेगनेंसी द चांसेस टू हैव अ बॉय और गर्ल इज इक्वल, दैट इज 50-50%। यानी मेन कंक्लूजन की बात क्या है कि ह्यूमन के अंदर किसके क्रोमोसोम से पता चलेगा कि कैसा जेंडर होगा? जी फादर से पता चलेगा। ठीक है। अगर फादर की तरफ से एक्स आया, मदर की तरफ से क्यों नहीं पता चलेगा मैम? क्योंकि मदर तो हमेशा एक्स देती है, माँ तो बिल्कुल सबको बराबर देखती है, तो मदर से तो हमेशा एक्स ही आएगा। अब अगर फादर से भी एक्स आ गया तो एक्स एक्स मिलके गर्ल, अगर फादर से वाई आ गया तो एक्स वाई मिलके बॉय। आई रियली होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर राइट हियर। जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।